हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता शिक्षक परीक्षा बिहार स्टेट हिंदी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, स्वर के साथ व्यंजन भी आएगा तो व्यंजन ही होगा, लेकिन याद रखिएगा स्वर के साथ विसर्ग आएगा कि स्वर के साथ व्यंजन आएगा तो विसर्ग हो जाएगा। व्यंजन का स्वर का संधि का 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। याद रखिएगा, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में का संधि विच्छेद करें तो विद्याधन आलय। कौन है? विद्याधन आलय। विद्या जोड़ार्थी, विद्यार्थी, महाजोर आशय, महाशय, मही जोर इंद्र, महेंद्र। याद रखिएगा, यह सबसे दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम का सर्व धन उत्तम, सर्वधन उत्तम। याद रखिए, सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होता है। सर्वधन उत्तम, महाजोर उत्सव, महोत्सव, चंद्र जोर उदय, चंद्रोदय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद उत्धन चारण। क्या? उत्धन चारण। इसको स्वर पूछेगा तो उत उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग का महाओजस्वी में महाओजस्वी का संधि विच्छेद है। याद रखिएगा, महाजोर ओजस्वी, तो महाओजस्वी का संधि विच्छेद है महाजोर ओजस्वी। कौन है? महाजोर ओजस्वी। याद रखिए, ऑप्शन यहाँ गलती लिखा हुआ है, महा होगा। क्या होगा? महाधन ओजस्वी होगा। इसमें वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समास का अर्थ क्या होता है? याद रखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का उल्टा व्यास होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो। याद रखिएगा, द्विगु। जिसका पहला पद संख्या तो द्विगु, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अभिभाव्य समास, जिसका द्वितीय पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिएगा। और जिसका अन्य पद या तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास? याद रखिए, घनश्याम में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला को, घनश्याम में बहुव्रीहि समास है, इसका समास विवरण घन बादल के समान जो अर्थात श्री कृष्ण कहता है। तमदाता शब्द में समास है। तमदाता शब्द में समास है। याद रखिए, तमदाता शब्द में समास का अर्थ है तम मतलब अंधकार को प्रदान करने वाला। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, जो गलत है। समास का उत्तर पद यानी कि अंतिम पर प्रधान है, इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। याद रखिएगा। पर जलज शब्द में समास सुनिए। देखिए, जलज में बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है, जल में जन्म लेने वाला। अगला है गद्यांश। गद्यांश को हम लोग डायरेक्ट आंसर कर जाता है। कहता है, फसल को पकने और पके फल को किसकी देन है? तो याद रखिएगा, नदियों की देन है। पीछे वाला भी सेट में ये क्वेश्चन था, वो वही क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम ने किसका संहार किया? तो याद रखिएगा, राक्षसों का। किसका संहार किया? राक्षसों का संहार किया। अगला क्वेश्चन है, सुख और दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, सुख और दुख में द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। क्या? दोनों पद प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किस बात का असाध्य कहा है? तो याद रखिए, श्री कृष्ण को बंदी बनाने, किसको? श्री कृष्ण को बंदी बनाने को असाध्य कहा। अगला क्वेश्चन है, भगवान का पर्यायवाची है। भगवान का पर्यायवाची याद रखिएगा, प्रभु भी है, ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, सभी हो जाएगा। भगवान का पर्यायवाची वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? पद। पद को समूह को शब्द का वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों सामने ट्रक आ रहे हैं। तो याद रखिए, इसमें क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है, यानी कि सामने ट्रक आ रहा है, चेतावनी दे रहा है। विस्मयादि बोधक का यानी कि सिंबल इसमें यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन, चाकू से काट कर चाकू से सेब काट रहा है। चाकू से सेब काट रहा है, चाकू किस कारक का उदाहरण? याद रखिए, करण कारक। किसका? करण कारक का। साधन जहाँ होगा वहाँ करण होगा, जहाँ अलगा होगा वहाँ अधिक अपादान होगा। अगला क्वेश्चन, उसका भाई व्यापारी। उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या है? उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या है? देखिए, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। याद रखिएगा, वो इसमें इसका आंसर उसका भाई व्यापारी है। याद रखिएगा, इसमें व्यापारी विधेय है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य होता है, तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसके विधेय कहते हैं। उसमें चाकू क्या था? विधेय था। बपोती में मूल शब्द है। बपोती में मूल शब्द है। बपोती में मूल शब्द है बाप। कौन है? बाप। बपोती में मूल शब्द क्या है? बाप। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें अपादान कारक का विभक्ति का प्रयोग है? तो बिल्ली छत से कुछ गए, अलगाव हो गया तो इसमें अपादान कारक हो गया। याद रखिए, रुचि घर जा रही है। रुचि क्या कर रही है? घर जा रही है। तो कहाँ जा रही है? तो घर जा रही है। याद रखिए, इसमें करता है तो कीर्तवाच। कौन है? कीर्तवाच। अगला क्वेश्चन है, छाती फुलाना। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्व करना। क्या करना? गर्व करना। टका समूह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। घरों में पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। चंडू खाने की गप, तो बहकी या बेतुकी बातें करना।
सितारा चमकना, सितारा चमकना तो याद रखिएगा भाग्योदय होना। क्या होगा? भाग्योदय होना, याद रखिएगा सितारा चमकना। ये क्वेश्चन बीपीएससी 3 में, बीपीएससी टी 3 में भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है। तिल का तारा बनाना, बात को तुल देना, तोते की तरह आँख फेरना, बेमुरब्बद होना, नाक का बाल होना, अत्यंत प्यारा होना। अगला क्वेश्चन है घात लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या था? देखिए मौका ताकना। क्या है? मौका ताकना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, निर्दोष बचे रहना, 9 2 11 होना, चंपत हो जाना, भाग जाना, नाच नचाना, तंग करना, मुंह छिपाना। क्या है? मुंह छिपाना। मुहावरे का अर्थ क्या था? याद रखिएगा लज्जित होना। क्या है? लज्जित होना। कराए मुंह का खाना, बुरी तरह हारना, सिर से पैर तक, आदि से अंत तक, अक्ल का दुश्मन, अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझना, याद रखिएगा। टांग अड़ाना, याद रखिए टांग, अड़चन डालना। क्या है? अड़चन डालना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ ही दिन की सोनो शौकत, याद रखिएगा। अक्ल का पत्थर, बुद्धि भ्रष्ट होना, अगले जमाने के आदमी से सीधा साधा ईमानदार। अगला क्वेश्चन है गड़े मुर्दे उखाड़ना, याद रहे गड़े मुर्दे यानी कि दबी हुई बात को उखाड़ना, बीता बात को उखाड़ना। अगला क्वेश्चन है अंगारे पर पैर रखना, अंगारे पर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, उठा न रखना, कसर न छोड़ना, कल पड़ना, चैन दिलाना, याद रखिएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, याद रखिएगा निरक्षर होगा। क्या होगा? निरक्षर होगा, मूर्ख होगा, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको आँख का अंधा, नाम का नयन सुख, गुण से के विरुद्ध नाम होना, एक पंथ दो काज, एक काम के दूसरे काम से हो जाना, चिराग तले अंधारी, अपने पास बुराई, कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना। क्या लिखना? बढ़िया लिखना, कलम तोड़ना का कहता है। मैदान मारना, बाजी या लड़ाई जीतना, मोटा आसामी तो मालदार। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? याद रखिएगा विधवा विलाप करके रोने लगी, विधवा विलाप करके रोने लगी, यह अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो भारत के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। क्या होगा? अनेक शब्द का यूज होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुविष्ट, याद रखिएगा। तो इसका वही हो जाएगा घातक विष, सुंदर शोभा और बुरी की विष्ट, ये गलत अशुद्ध वाक्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो याद रखिएगा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए, ये वाक्य अशुद्ध है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कच्चे तेल की कीमत घट गई, ये वाक्य अशुद्ध, याद रखिएगा अशुद्ध वाक्य है। इसका जगह कच्चे तेल की कीमत घट गई। क्या होगी? घट गई। अगला है राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, बहुत मतलब क्या विशेषता होता है? क्या? तो विशेषण पदबंध। कौन का? विशेषण पदबंध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते किंतु पूरा अर्थ नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पदबंध कहते हैं। पदबंध का 5 प्रकार का हम लोग पढ़े थे। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। कराए अंधेरे होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? याद रखिएगा संज्ञा पदबंध। कौन? किसान, किसान यहाँ एक संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो? तो याद रखिएगा इसमें क्या कहा है? शेर की तरह तुम, क्या है? तुम शब्द है, याद रखिएगा सर्वनाम, तुम क्या है? सर्वनाम, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखिए तक, तो तक क्या है? याद रखिएगा ये अव्यय पदबंध हो जाएगा। क्या जगह? अव्यय पदबंध हो जाएगा। याद रखिए सुबह से शाम तक कहते हैं अव्यय पदबंध हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, याद रखिएगा कर्मवाच्य होता है, जिसमें कर्ता का बनता है कीर्तवाच्य, जिसमें भाव की भाववाच्य। अगला क्वेश्चन मोहन चित्र बनाता है, मोहन क्या करता है? चित्र बनाता है, तो इसमें याद रखिए करता है तो कीर्तवाच्य, याद रखिए। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया के अनुसार कौन सा है? याद रखिए कर्म है। कौन है? कर्म है। मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती, याद रखिए वाक्य में क्रिया के अनुसार क्या है? कर्म है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाद नहीं है? याद रखिएगा मोहन के द्वारा फल तोड़ा जाता है, ये बात सही है। पूनम ने अपने बारे में बताया, यही गलत है, याद रखिएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी भी सही, उसके द्वारा गाना गाया गया, ये भी सही है। उसने भोजन कर लिया, क्या कर लिया? उसने भोजन कर लिया, याद रखिएगा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये अकर्म बाद में बदला गया। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्म में बदल लिया, तो उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। कहते हैं निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? याद रखिएगा मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से
कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन प्रदान किया है, गलत है। इसमें शुद्ध वाक्य है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? याद रखिए, कृपया आप यह बताइए, कृपया आप ही यह बताइए, शुद्ध वाक्य है। शुद्धि अशुद्धि से बहुत क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। तालाब में, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तालाब में छोटा सा मंदिर, क्या है? छोटा सा मंदिर, ये वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिश्र वाक्य है? क्या है मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य हो गया, वो आपको संयुक्त वाक्य हो गया और साधारण वाक्य हो गया। इसमें मिश्र वाक्य पूछ रहे थे, याद रखिएगा। तुम मोहन हो क्योंकि सच बोलते हो, तुम महान हो क्योंकि तुम सच बोलते हो। एक क्रिया दूसरे क्रिया पे आश्रित हो, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा। सब शक्ति के कितने भेद है? कल भी हम लोग पढ़े थे, तीन भेद है। कितना भेद है? वाच का भी 3 भेद है, याद रखिएगा। और संधि का भी 3 भेद है। सब शक्ति के 3 भेद है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और गुण का भी 3 भेद है, याद रखिएगा। दोष का भी 3 भेद है। कहता है शब्द व्यंजक जो उसके अर्थ बताए तो व्यंग कहलाते। क्या कहलाते? व्यंग कहलाते। कल भी हम लोग पढ़े थे। कहता है को घटी ए वृज भानुषा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? याद रखिएगा, शाब्दी व्यंजना। कौन सा व्यंजना? शाब्दी व्यंजना। लेकिन यही कहेगा कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। कौन सी सब शक्ति अन अर्थ प्रकट करते थे? याद रखिए, व्यंजना। कौन करता है? व्यंजना। व्यंजना सब शक्ति, व्यंजना का व्यंग होता है। कहता है दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो कौन सी सब शक्ति है? तो याद रखिएगा व्यंजना। क्या कह रहा है? व्यंजना से जब दुबला पतला को, याद रखिएगा, उसको बढ़ा चढ़ा के इसका अनर्थ कर रहे थे, व्यंजना हो जाएगा। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी है, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, कौन सा अलंकार? तो याद रखिएगा, अर्था अलंकार। कौन सा अलंकार? अर्था अलंकार। अगला क्वेश्चन है, काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वहाँ कौन सा अलंकार? तो याद रखिए काव्य उभय्या अलंकार। कौन है उभय? जिसमें अर्थ भी हो और शब्द भी हो, तो याद रखिए उभय्या अलंकार। जहाँ सिर्फ शब्द का चमत्कार हो, शब्द अलंकार। जहाँ सिर्फ अर्थ का अलंकार हो, अर्थ अलंकार। कहता है रहमान पानी रखिए, पानी बिन सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार। सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। सलेश अलंकार का 2 भेद होता है, अभंग सलेश और सभंग सलेश। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाले अलंकार को क्या कहते थे? याद रखिए, संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। इसका एक उदाहरण है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है, याद रखिएगा। विरह है कि वरदान है, ये भी संदेश अलंकार। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहमन रहमन फाटे दूध को मथे न मखान हो, उपयुक्त कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा, इसमें अलंकार हो जाएगा आप लोगों को दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार। कह रहा है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे न कोई, रहमन फाटे दूध को मथे न मखान होए। तो याद रखिए दृष्टांत अलंकार का दृष्टांत जहाँ उपमय और उपमान को साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रतिसिद्ध करता है या वाचक शब्द उल्लेख न हो, उससे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। कह रहा है खोले जू के बार, खोले जू के बार तुमको ही एती बाट, हरि नाम है हमारी बस, कानन पहाड़ में अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का दूसरा नाम याद रखिए विप्सा अलंकार भी होता है। क्या होता है? विप्सा अलंकार भी होता है। अलंकार का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। इसका होता है अलम धनकार। याद रखिए अलंकार। कहता है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा अलंकार? याद रखिए यमक अलंकार। कौन है? यहाँ काली घटा, घटा शब्द दोबारा एक मतलब होता है बादल, एक मतलब होता है घटा। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते, कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। कौन है? दृष्टांत अलंकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बहुत बार के एग्जाम आया, बीपीएससी टी दोनों में, याद रखिएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, रेशमी कलम से भाग लेस लिखने वाले कौन सा अलंकार है? याद रखिए रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है, याद रखिए रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग रूपक अलंकार। कहता है कंजली नलिका लताम सिर साड़ी है अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक भी और अनुप्रास भी। क का हो रहा है और याद रखिएगा, तो क का रिपीट हो रहा था, अनुप्रास हो गया, इसमें याद रखिएगा, और उसके बाद रूपक अलंकार भी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सब प्राणियों में मत मनोमयूर आहा नचा रहा है, कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है पिया सो कहिए संदेश सरा, हे भौरा
हे काग सो धनी विरह जरी हुई, तहिक धुआं हम लाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार याद रखें? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का। बहुत काली सील जरा जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गए हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार याद रखें? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कहता है झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया माना झटका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। माना मानो हो, जाना जानो हो, इसी में कह रहा है फूले हैं मुकुद फूली मालती सघन, बन फूली रहे तारे मानो। तो मानो आ गया तो क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार याद रखिएगा। कहता है नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवावन की समता ही इच्छा से। कौन सा अलंकार याद रखिए? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। कह रहा है बैन सुनिया सबसे मधुर, तबे सुनत न बैन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है याद रखिए? विरोधाभास अलंकार। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार। कह रहा है तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रति रंग, अन बुढ़े बुढ़े तिरे से बुढ़े अव अंग। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। पत्थर कभी मुलायम नहीं होता, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। विस्मय यह गोदावरी अमृत फल देत है। विस्मय यह गोदावरी अमृत फल देते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए विरोधाभास अलंकार है। अगला उससे हारी होर लगाई, उससे हारी होर लगाई। कौन सा अलंकार याद रखिए? विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास अलंकार है। कहते हैं छिदी धातु का शब्दाधिक अर्थ क्या होता है? तो अ और ब दोनों ढकना और आच्छादित करना, सी हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण में अल्प समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हस्व स्वर। जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे दुस्व स्वर। जिसमें तिगुना समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। याद रखिए। कहते हैं छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं? याद रखिए यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। चंचल शब्द में चंद वर्ण की कौन सी मात्रा है? देखिए गुरु है। क्या है? गुरु है। क्या है? गुरु। कहते हैं भगन में कितने लघु और कितने गुरु? याद रखिएगा एक गुरु है, दो लघु है। एक लघु गुरु है, ये दो लघु है। याद रखिएगा, ये निकालना पड़ता है। या माता राजभानष्टरी। कहता है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे कहा जाता है इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा। और मानली में 15 होता है, चौपाई में 16 होता है। याद रखिएगा। कवित्त वर्णिक छंद में कुल कितने होते थे? 31 होते। कितने होते? 31 होते। कहेगा वीर छंद में कितना होता है? 31 होता है। याद रखिएगा। इसका 3 वेद है, मनहरण, कवित्त और रूप धनाक्षरी और देव धनाक्षरी। अगला क्वेश्चन है कौन सा छंद न जिसमें कुछ पौरुष हो या सफलता यह पा सकता है? कहाँ है? याद रखिए ध्रुत विलंबित को। ध्रुत विलंबित में 17 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, सॉरी 12 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन से में से वर्णिक छंद है? आय पराजित निकेतन पास उधो पूरा प्रसाद करती करुणा कहाँ थी? याद रखिए इसमें वसंत तालिका में 14 वर्ण होते। कितना होते? 14 वर्ण होते। भुजंग प्राप्ति में कौन सा छंद है? याद रखिए भुजंग प्राप्ति आपको हो जाएगा वर्णिक छंद। क्या हो जाएगा? वर्णिक छंद। भुजंग प्राप्ति वर्णिक छंद हो जाएगा। इसमें 4 चरण होते। भुजंग प्राप्ति एक वर्णिक छंद, इसमें 12 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काव्य गुण क्या है? काव्य गुण क्या है? तो याद रखिएगा काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण कितना है? तो याद रखिएगा 3 है। लेकिन कहेगा भरत मुनि का सन कितना है? 10 है। काव्य गुण काव्य दोष भी 3 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष भी 10 है। दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? याद रखिएगा मम्मट। कौन है? मम्मट। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? मम्मट। अगला क्वेश्चन है चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, उपयुक्त में से कौन सा गुण है? तो याद रखिएगा चारूचंद चंचल याद रखिएगा, तो इसमें जो है प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो याद रखिए काव्य गुण होते हैं इसके अनुसार 10 हुए। इसमें कहता है प्रसाद, समता, समाधि। भारत में उसका काव्य गुणों की संख्या 10 है। इसमें तो 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? याद रखिएगा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन की रचना है। वामन के संप्रदाय से रीति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? से रीति संप्रदाय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है? याद रखिएगा 9। अभिनव गुप्त के अनुसार 9 है। इसे और इसके भरत मुनि के अनुसार 8 है। याद रखिएगा।
नहीं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली सी सौ बिंदियों आगे। कौन सा हवाल याद रखिए, इसमें कौन कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार। श्रृंगार रस का याद रखिएगा अस्थाई भाव यति होता है। क्या होता है, यति होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो याद रखिए करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। इसमें दिया हुआ याद रखिए श्रृंगार रस का रति होता है, हास रस का हास होता है, विभत्स रस का जुगुत्सा होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है। कहते वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत याद रखिए वीर रस है। कौन है वीर रस कहेगा, वीर रस का कवि कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंहगढ़, सुभद्रा कुमारी चौहान और भूषण। कह रहा है भयानक रस का अस्थाई भाव क्या था, याद रखिएगा भय। क्या है, भय। तो आज 100 क्वेश्चन खत्म है, ये दूसरा सेट था प्रीवियस ईयर का। आप लोग को कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।